नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं धवले पद गायन परंपरा और लोक कवि धवले पर केंद्रित पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। प्रभात ने इस पुस्तक का संचयन किया है, इसको लिखा है। एक बहुत ही श्रम साध्य कार्य है, एक ऐसे लोक कवि पर जिसका जीवन अपने आप में बार बार पढ़ा जाना चाहिए। बार बार क्यों पढ़ा जाना चाहिए? वह जब मैं उनके पदों की बात करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा लोक कवि जो 1956 में फरवरी महीने में राजस्थान के जगरोटी अंचल के लाला रामपुरा में पैदा हुआ और जिसकी विद्यालयी शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर पर है, उसके चिंतन का भी तान, उसके गायन का भी तान, उसके शब्दों की जो माला है वह किस तरह से लोक के जन जीवन में व्याप्त है। प्रभात जिन्होंने 1972 में जिनका जन्म हुआ राजस्थान के करौली जिले के रायसना गांव में, उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर किया। 3 साल लगभग उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। उसके बाद लोक भाषाओं के स्तर पर जुड़ गए और 30 से अधिक किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। विविध प्रकाशनों से 2 कविता संग्रह आ चुका है। अपनों में नहीं रह पाने का गीत और जीवन के दिन, ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। अनुवाद का काम हो चुका है, लेकिन रजा फाउंडेशन की ओर से रजा पुस्तक माला के तहत जो ऐसे विषयों पे, ऐसे व्यक्तित्वों पे अनूठी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, उन पर किया गया यह काम धवले, जिनका पूरा नाम धवले राम मीणा है लेकिन लोक गायन के क्षेत्र में भी धवले के नाम से प्रसिद्ध है, उन पर किया गया यह काम प्रभात का बहुत ही अनूठा है और इसके लिए रजा फाउंडेशन को भी बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि प्रभात ने लोक गायक शीर्षक से इस पुस्तक की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने एक कविता की जो पहली पंक्ति है वो है, सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं, उनके जीवन से जो शब्द बनते हैं। इस कविता से शुरुआत की है। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि धवले कौन थे और क्यों वो धवले पर आकर्षित हुए। मैं बताता हूँ कि 1996 की बात है। ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर अपने गांव गए थे और बोरिया बिस्तर उठा के गांव चले गए और वहाँ जब वो पटेल की हवेली में एक डेक बज रहा था और उस डेक पे जो आवाज आ रही थी, उस आवाज पर जो गवैया गा रहा था उसका बोल था, बलम बिन महलन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे, बहती गंगा में छिटका गो अब काई आवे रे। अब इसका अर्थ आपको, चूंकि मैंने गायन की शैली में नहीं सुनाया, मैं गा भी नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ था कि प्रिय के बिना महलों पर बनी अटारी उड़ उड़ कर खा रही है, वह जो मझधार में छोड़कर चला गया सदा के लिए, वह भला अब क्या लौटेगा। ये बात मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति के लिए उसके विरह की गाथा है। अब अगले दिन जब सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहाड़ की ओर पत्थर लेने के लिए जब जा रही थी, तब इनके कानों में जो आवाज पड़ी वो था, सकाड़ो होगो बैठो हो जा मुर्गा बांग लगावे रे, नहाबा धोबा की बगत होती आवे रे। इसका अर्थ हुआ कि निशा अपने अंधियारे दुपट्टे को समेट कर लिए जा रही है, भोर का पक्षी बोलने लग गया है, अब उठो नदी की ओर चलो, नहाने धोने का वक्त हो गया है। अब सुनने के लिए ये बात तो सभी के लिए लागू है, लेकिन जो धवले हैं उन्होंने इस गीत को अहल्या के पति गौतम ऋषि के नदी स्नान से जाने को जोड़ा था। 10-11 बजे का दिन था, यानी ये शाम को पहुंचे। एक गीत मैंने बताया, सुबह के समय ये गीत बताया। 10-11 बजे के आसपास परचून की दुकान पर जब ये पहुंचते हैं तो वहां जो गायन बज रहा था वो था, मैं नहीं साधु सासरो, विश्वास करे मितनारी को, पड़बंद बांध ले बलम घरवाली को। अब
ये क्या गीत है? ये शंकर भगवान से रूठी हुई पार्वती कह रही हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अपनी दूसरी शादी का प्रबंध करो। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के हर पहर के लिए संध्या होती है, तो एक गीत बजता है कि मीठो मीठो बोल मटो, चंद्रमा धोखा दे गौरे, चेला गुरु की नारी ले गौरे। अब आप सोच सकते हैं कि कौन सा गुरु, पुराण में कौन सा ऐसा गुरु था जिसका चेला उनकी पत्नी को ले गया। यह गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा की कहानी की बात थी। उन दिनों टीवी नहीं था, और जब इन्होंने देखना जानना शुरू किया तो प्रभात को पता चला कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक लोक राग, एक लोकगीत, एक लोक संगीत धौले ने, चाहे रागतें फागुन की हों, चाहे सावन की या शीशे की, गांव का किसान हो या व्यापार करने वाला परदेसी हो, चाहे मेहनत का मजदूर हो, चाहे विरह में तड़पती हुई नारी हो, चाहे प्रेम में आतुर नारी हो या माता पिता के प्रेम में बंधा हुआ पुत्र हो या पत्नी हो। यहाँ पे भगवान राम और महाभारत से जुड़े हुए भी इनके गायन में जो लोकगीत थे, उनमें कुछ पद मैं बताता हूँ। तो बिन तेरी महतारी न भारो दुख पायो रे, मेरी गोदी के खिलाड़ी के मोड़ो आयो रे। ये हनुमान से मां अंजनी कहती हैं कि तुम बहुत दिन लगा दिए लौटने। धौले के गीतों में जो जीवन का राग है और जो उस जमाने में प्रभात ने सुना था, उस पर उन्हें लगा कि देवेंद्र सत्यार्थी जैसे लोगों ने, विजय दानदेथा जैसे लोगों ने लोक संगीत को समेटने में, लोकगीतों को समेटने में, लोक रागों को समेटने में क्यों अपना समूचा जीवन गुजार दिया। उसके बाद उन्होंने धौले पर काम करना शुरू किया और जो पुस्तक बनी, इस पुस्तक में धौले के पद हैं, लोकवेद का गायक, विकसित होना एक जनजातीय लोक राग का, धौले का जो संस्मरण है उन पर, उनकी जीवन दृष्टि जो है समय के बदलाव के साथ जो हुआ है, नरसी की गाड़ी, चंद्रमा और तारा, दूरबीनों की एक कहानी, पत्थर से जिंदगी, सविनय अवज्ञा, अभिमान भंग की कथाएं, प्रेम कथाएं, इलाके का जनजीवन, धौले की कारीगरी, और धौले के जितने भी पद हैं, चाहे वो सबरी पर हों, चंद्रमा तारा पर हों, देवयानी पर हों, गौतम ऋषि पर हों, लिलहारी पे हों, विदुर और कृष्ण पर हों, अभिमन्यु की शादी हो, शिखंडी की कथा हो, सत्यभामा का अभिमान भंग हो, कद्रु बनिता हो, सबरी भीलन हो, गोवर्धन हो, राजा मोरध्वज, भक्त प्रहलाद, नट विद्या, सत्यवान सावित्री, भरथरी, पिंगला, समुद्र मंथन, रोहितास, दशरथ नारी बने, लंका निर्माण, केवट प्रसंग, नंद महोत्सव, पांडव जन्म, ये सब कुछ उन्होंने, भस्मासुर, अमर कथा, नर्मदा सती, ये सब कुछ जितने भी उनके गायन में लोक पद हैं, वह सब कुछ संकलित किया है। ये 10 वर्षों से अधिक का श्रम साध्य काम है। इस पुस्तक में धौले के साथ जो कुछ संवाद किए गए हैं वो भी शामिल हैं कि उन्होंने पूरा जीवन किस तरह से लोक को समर्पित कर दिया, लोक जीवन को समर्पित कर दिया, किस तरह से पुराणों, वेदों, महाभारत, उपनिषदों से उनको प्रेरणा मिली, और सहज भाषा में किस तरह से बड़ी बात एक ऐसे गायक ने जो सूर, मीरा, कबीर, तुलसी की परंपरा का जिसको कह सकते हैं, जिसने स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण की लेकिन लोक को अपने आवाज से, अपने गायन से एक प्रेरणा दे रहा है। और ऐसे लोगों पर क्यों बार बार बात की जानी चाहिए। इसके लिए रजा फाउंडेशन जो अशोक वाजपेयी जी की अगुवाई में काम कर रहा है, और रजा की जो इच्छा थी कि चित्रों के अलावा जो शब्दों की दुनिया है, खासकर देवनागरी लिपि में लिखी गई शब्दों की दुनिया, वह अमर हो सके। अप्राप्य पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, अनूठी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, ऐसे व्यक्तित्वों पे पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं जिन पर निश्चित रूप से बार बार बात की जानी चाहिए। उसी कड़ी में यह एक पुस्तक है, धौले पद गायन परंपरा और लोक कवि धौले पर केंद्रित। इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ा जाना चाहिए। इसका मूल्य 900 रुपये है और पृष्ठ संख्या जो है 540 है। इसे सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है रजा फाउंडेशन के सहयोग से। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो।
कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य जब। धन्यवाद।